नमस्कार। भारत में हिंदू पारिवारिक आराध्य व्यवस्था में कुल देवता कुल देवी का स्थान सदैव रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं, जिनसे उनके गोत्र का पता चलता है। बाद में कर्मानुसार इनका विभाजन वर्णों में हो गया, विभिन्न कर्म करने के लिए, जो बाद में उनकी विशिष्टता बन गया और जाति कहा जाने लगा। हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी कुलदेव या कुलदेवी के रूप में पूज्य भी हैं। जीवन में कुल देवता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आर्थिक सबलता, कुटुंब सुख और शांति तथा आरोग्य के विषय में कुल देवी की कृपा का निकटतम संबंध पाया गया है। पूर्व में हमारे कुलों अथवा पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया था, ताकि एक आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति कुलों की रक्षा करती रहे, जिससे उनकी नकारात्मक शक्तियों, ऊर्जाओं और वायव्य बाधाओं से रक्षा होती रहे तथा वे निर्विघ्न अपने कर्म पथ पर अग्रसर रह उन्नति करते रहे। कुल देवी देवता दरअसल कुल या वंश की रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। सर्वाधिक आत्मीयता के अधिकारी इन देवों की स्थिति घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसी महत्वपूर्ण होती है। अतः इनकी उपासना का महत्व दिए बगैर सारी पूजा एवं अन्य कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाए तो अन्य कोई देवी और देवता का दुष्प्रभाव या हानि कम नहीं कर सकता या रोक नहीं लगा सकता। इसे यूँ समझें, यदि घर के मुखिया पिताजी माताजी आपस में नाराज हों तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। खासकर सांसारिक लोगों को कुल देवी देवता की उपासना इष्ट देवी देवता की तरह रोजाना करना चाहिए। ऐसे अनेक परिवार देखने में आते हैं जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, किंतु कुल देवी देवता को भुला देने मात्र से वे हट नहीं जाते, वे अभी भी वहीं रहेंगे। यदि मालूम न हो तो वे अपने परिवार या गोत्र के बुजुर्गों से कुल देवता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यह जानने की कोशिश करें कि झड़ूला मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरा के अनुसार कहाँ होता है, या जात कहाँ दी जाती है, या विवाह के बाद एक अंतिम फेरा 5, 6, 7वां कहाँ होता है। हर गोत्र धर्म के अनुसार भिन्नता होती है। सामान्यतः ये कर्म कुल देवी देवता के सामने होते हैं और यही इनकी पहचान है। समय क्रम में परिवारों के एक दूसरे स्थानों पर स्थानांतरण होने, धर्म परिवर्तन करने, आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने, जानकार व्यक्ति के असमय मौत होने, संस्कारों के क्षय होने, विजातीय पनपने, इनके पीछे के कारण को न समझ पाने आदि के कारण से बहुत परिवार अपने कुल देवी देवता देवी को भूल गए अथवा उन्हें मालूम ही नहीं रहा कि उनके कुल देवता देवी कौन है या किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। इनमें पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक हैं। कुछ स्वयंभू अत्याधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वाले ने भी अपने ज्ञान के गर्भ में अथवा अपनी वर्तमान अच्छी स्थिति के गर्भ में इन्हें छोड़ दिया या इन पर ध्यान नहीं दिया। कुल देवता कुल देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर नहीं समझ में आता, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुर्घटनाओं, नकारात्मक ऊर्जा, वायव्य बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती, संस्कारों का क्षय, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती है। व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है, कारण जल्दी नहीं पता चलता, क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं होता। अतः ज्योतिष आदि इससे इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। कुल देवी देवता हमारे वह सुरक्षा आवरण है जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा के परिवार में अथवा व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं। उसे रोकने या पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यदि इन्हें अगर ढंग से पूजा नहीं किया, अगर ये नाराज हो गए तो परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए किसी भी इष्ट की आराधना करे वह इष्ट तक पहुंचता है। इनकी पूजा पाठ से ही सारी बाधाएं दूर होती हैं। नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगती है। अगर सही से पूजा नहीं होता है तो
कभी कभी व्यक्ति या परिवारों द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी वायव्य शक्ति लेने लगती है, अर्थात पूजा न इष्ट तक जाती है न उसका लाभ मिलता है। ऐसा कुल देवी देवता की निर्लिप्तता अथवा उनके कम सशक्त होने से होता है। कुल देवी की पूजा करने से घर के कलह समाप्त होते हैं, वंश की वृद्धि होती है, आर्थिक उन्नति होती है, विकृत संतानें नहीं होती अथवा अकाल मौतें भी नहीं होती हैं। उन परिवारों में विशेष ध्यान देना चाहिए। कुल देवी देवता या देवी संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों के प्रति संवेदनशील होते हैं और पूजा पद्धति, उलटफेर, विधर्मी क्रियाएं अथवा पूजाओं से रुष्ट हो सकते हैं। सामान्यतः इनकी पूजा वर्ष में एक बार अथवा 2 बार निश्चित रूप से समय होती है। यह परिवार के अनुसार भिन्न समय पर होता है और भिन्न विशिष्ट पद्धति से होती है। शादी विवाह, संतानोत्पत्ति आदि होने पर इन्हें विशिष्ट पूजाएं दी जाती हैं। यदि यह सब बंद हो जाए तो यह नाराज हो जाते हैं या कोई मतलब न रत्नदर्शक हो जाते हैं और परिवार के बिना किसी सुरक्षा आवरण के परलौकिक शक्तियों के लिए खुल जाता है। परिवार में विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए तथा यथायोग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा उन्नति होती रहे। अक्सर कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता एक ही होते हैं। इनकी उपासना भी सहज और तामझाम से परे होती है, जैसे नियमित दीप व अगरबत्ती जलाकर देवों का नाम पुकारना या याद करना, विशिष्ट दिनों में विशेष पूजा करना, घर में कोई पकवान आदि बनाए तो पहले उन्हें अर्पित करना या फिर घर के लोग खाएं, हर मांगलिक कार्य या शुभ कार्य में उन्हें निमंत्रण देना या आज्ञा मांगकर कार्य करना आदि। इस कुल परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अपना धर्म बदल लिया हो या इष्ट बदल लिया हो, तब भी कुल देवी देवता नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनका संबंध आपके वंश परिवार से है। किंतु धर्म या पंथ बदलने के साथ साथ यदि कुल देवी देवता का भी त्याग कर दिया जाए तो जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे धननाश, दरिद्रता, बीमारियां, दुर्घटना, गृह कलह, अकाल मौतें आदि। वहीं इन उपास्य देवों की वजह से दुर्घटनाएं, बीमारी आदि से सुरक्षा होते हुए भी देखा गया है। ऐसे अनेक परिवार भी मैंने देखा है जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में कुछ नहीं मालूम। एक बात और ध्यान देने योग्य बात है, किसी महिला का विवाह होने के बाद ससुराल की कुल देवी देवता का ही उसके उपास्य हो जाएगा, न कि मायके के। इसी प्रकार कोई बालक किसी अन्य परिवार के गोद में चला जाए तो गोद में गए परिवार के कुल देवस्य उपास्य होंगे। कुल देवी देवता के पूजन की सरल विधि जो है, पहला, जब भी आप घर में कुल देवी की पूजा करें तो सबसे पहले जरूरी जो चीज होती है पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री इस प्रकार होना चाहिए: 4 पानी वाले नारियल, लाल वस्त्र, 10 सुपारी, आपको श्रृंगार का वस्तु, पान का पत्ता, घी, दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली, 5 प्रकार की मिठाई, पूरी, हलवा, खीर, चना, बतासा, कपूर, जनेऊ और पंचमेवा। ध्यान रखें, जहाँ सिंदूर वाला नारियल है वहाँ सिर्फ सिंदूर ही चढ़े, बाकी हल्दी और कुमकुम नहीं। जहाँ कुमकुम से रंग नारियल है वहाँ सिर्फ कुमकुम चढ़े, सिंदूर नहीं। बिना रंगे नारियल पर सिंदूर न चढ़ाएं, हल्दी रोली चढ़ा सकते हैं, यहाँ जनेऊ चढ़ाएं, जबकि अन्य जगह जनेऊ न चढ़ाएं। 5 प्रकार की मिठाई इनके सामने अर्पित करें, साथ ही घर में बनी पूरी, हलवा, खीर इन्हें अर्पित करें। ध्यान रखें कि साधना समाप्ति के बाद प्रसाद घर ही में ही वितरित करें, बाहरी को न दें। इस पूजा में चाहे तो दुर्गा अथवा काली का मंत्र जप भी कर सकते हैं, किंतु साथ में तब शिव के मंत्रों का भी जप करना आवश्यक होगा। सामान्यतः पारंपरिक रूप से कुल देवी की पूजा में घर की कुंवारी कन्याओं को शामिल नहीं किया जाता था, इसलिए उन्हें इसे अलग ही रखना चाहिए। विशेष दिन इन्हें त्योहार पर शुद्ध लाल कपड़े के आसन पर कुल देवता का चित्र स्थापित करके घी या तेल का दीपक लगाकर, गूगल की धूप देकर, घी या तेल से हवन कर चरमा बाटी का भोग लगाकर चूरमा बाटी का भोग लगाना चाहिए। अगरबत्ती, नारियल, सतबनी मिठाई, मखाने दाने, इत्र, हर फूल आदि श्रद्धानुसार देना चाहिए। नवरात्रि में पूजा अठवाई के साथ परंपरानुसार करनी चाहिए। पितृदेवता के पूजन की सरल विधि: शुद्ध सफेद कपड़े के आसन पर पितृदेवता का चित्र स्थापित करके घी का दीपक लगाकर, गूगल दीप देकर, घी से हवन कर चावल का खीर, पूड़ी और भोग लगाना चाहिए। अगरबत्ती, नारियल, सतबनी मिठाई, मखाने दाने, इत्र, हर फूल आदि श्रद्धानुसार देना चाहिए।
चावल की सेनक, चावल को उबाल कर पका लें, फिर उसमें घी और शक्कर मिला लें। 2 पूड़ी के साथ एक मीठा पुआ, उस पर सजी हुई हलवा, इस प्रकार के 2 जोड़े, कुल मिलाकर 4 पूड़ी, 2 मीठा पुआ और थोड़ा सा सूजी का हलवा दे दें। कुल देवी और कुल देवता को नहीं पूजने, नहीं मानने के दुष्प्रभाव और परिणाम। कुल देवता या कुल देवी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इनकी पूजा आदिकाल से चलती आ रही, इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। यदि वे देवी और देवता हैं जो कुल की रक्षा के लिए हमारे हमेशा सुरक्षा घेरा बनाए रखती हैं, आपकी पूजा पाठ व्रत कथा जो आप धार्मिक कार्य करते हैं उनको वो आपके इष्ट तक पहुंचाते हैं। इनकी कृपा से ही कुल वंश की प्रगति होती है। लेकिन आज के अत्याधुनिक युग में लोगों को ये नहीं पता कि हमारे कुलदेव और कुल देवी कौन है, जिसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। आज हमें यह पता ही नहीं चल रहा है कि हम सब पर इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक है, फिर भी उसके परिवार में सुख शांति नहीं है। बेटा बेरोजगार होता है, बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी पिता पुत्र में लड़ाई होती रहती है। जो धन आता है घर में पता नहीं चलता है कौन से रास्ते निकल जाता है। यह सब परेशानियां बनी रहती हैं। पहले बेटे और बेटी की शादी नहीं होती, शादी किसी तरह होती भी है तो संतान नहीं होती। ये संकेत है कि आपके कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं, आपके ऊपर से सुरक्षा चक्र हट चुका है, जिससे कारण नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो जाती हैं। फिर चाहे आप कितना पूजा पाठ कर लें, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अत्याधुनिक लोग इन बातों को नहीं मानते। आंखें मूंद लेने से रात नहीं हो जाती। सत्य तो सत्य ही रहेगा। जो हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं वह तो चराचर सत्य ही है। भले ही वो आप सबकी तरह अंग्रेजी स्कूल में ना पढ़े हों, लेकिन समझ उनमें आपसे ज़्यादा थी। उनके जैसे संस्कार आज के बच्चे में नहीं मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का पता लगाएं और उनकी शरण में जाएं, अपनी भूल की क्षमा मांगें और नित्य कुलदेवता कुलदेवी की पूजा भी करें। इससे आपके वंश में वृद्धि होगी, आप बेहतरी महसूस करेंगे, घर में कोई रोग बीमारी और कष्ट नहीं होगा। आप कुलदेवी की आराधना पूजा पाठ करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।